चल रहा है, धारा 144 कुछ नहीं है, ये पुलिस ने गुंडा कर दिया, ये पुलिस ने गुंडा कर दिया, ये पुलिस ने गुंडा कर दिया, ये जो अन्याय के साथ दिखाया जा रहा है, समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा, ये अन्याय देखिए भाई को डिटेन कर लिया है, भाई को डिटेन कर लिया है। हम यहाँ इस भारत के शिक्षकों के साथ कैसे जो है पुलिस पकड़ के बर्बादा कर रही है। ये कौन है, ये बदतमीजी कर रहा है, ये FIR भी देखिए। इस देश में अपने हक के लिए आंदोलन करना भी गुनाह है। इस देश में शिक्षकों की बदहाली है, शिक्षकों की बदहाली है इस देश में। अरे पुलिस को कितने पैसे मिले हैं ये बताओ, कितने SSO साहब कितने पैसे दिए प्रॉक्टर ने आपको? कोई प्रोटेस्ट धरना यहाँ पे नहीं कर सकते, अभी आपके पास कोई परमिशन नहीं है, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप यहाँ से शांतिपूर्वक तीतर भीतर हो जाएं, वरना लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपने लीगल कार्रवाई चार्जशीट होने के बाद सविता रॉय पे करी। देख लीजिए सामने सारे SHO साहब ने आके माइक के अंदर कहा कि सब तितर बितर हो जाओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। कार्रवाई मतलब कि आपको डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। इनको हमें शूट आउट के ऑर्डर है SHO को। सविता रॉय से सब डरते हैं, सविता रॉय से रणवीर सेना की है, वाइस चांसलर डरता है। SHO की क्या उनके सामने हैसियत है, वाइस चांसलर डरता है। और ये रातों इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अभी ये जानबूझ के हमारा धरना उठाने के बाद ये कल भी कर सकते थे ना, ये हमें बता सकते थे ना कि यहाँ पे यहाँ से साइड हो जाओ, यहाँ से साइड हो जाओ, देखने दो उन्हें ये कैसे हो रहा है। अरे हटो, वाइस चांसलर के कैमरा वाले दलालों, हटो सामने से, इधर से हटो। मैं आपको बता रही हूँ ये जो आज हुआ है ना, ये जानबूझ के किया गया है। वाइस SHO साहब जवाब दो, सविता रॉय पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? SHO साहब, ACP साहब जवाब दो, सविता रॉय अरेस्ट क्यों नहीं हुई? रजिस्ट्रार अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपका जवाब है? इधर से हटो यार, आप सवाल पूछने के लिए डिटेन करने की तैयारी कर रहे हैं। हटो, डिटेन कैसे करेंगे? हमारा सामान कहाँ है? इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है? हमारे आदमी कहाँ है? खुले हो जाओ, SHO साहब पीछे हो जाओ सारे दोनों। SHO साहब, दलित की बेटी आपसे पूछती है, आपने सविता रॉय को अरेस्ट किया, वहाँ पे इलीगल, वो कहाँ है? आपने
किया? ये दलित की बेटी आपसे सवाल पूछती है कि आपने उसको अरेस्ट किया, मेरी उसको सस्पेंड किया वाइस चांसलर ने। वाइस चांसलर सविता रॉय से डरते हैं, आरएसएस की गुंडी है वो, इसलिए आरएसएस की शाह पे काम करती है। एसएचओ साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा लीगल कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब ने सविता रॉय पे लीगल कार्रवाई करी, चार्जशीट होने के बावजूद आप डरते हो अम्बेडकर वादियों से, आप दलित की बच्ची से डरते हो। ये हमारा गुनाह है, करो लीगल कार्रवाई, जो करना है करो। हमने क्या बिगाड़ा? आप यहाँ से ये बोल कर जा रहे हो, यू कैन नॉट क्रश हर वॉइसेस, यू कैन नॉट क्रश हर आइडियाज। ये गुनाह है तो मंजूर है ये गुनाह। अगर हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, अपने अधिकारों की बात करना बगावत है तो मंजूर है ये बगावत, बार बार करेंगे बगावत। ये चीज एसएचओ साहब हमें कल भी बोल सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं बोली। इन्होंने आज गुंडागर्दी से हमारा प्रोटेस्ट उठाया। मैं कहती हूँ अगर ये बगावत है तो ये बगावत बार बार करना मंजूर है। आप अंबेडकर के आइडियाज नहीं क्रश कर सकते, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकते। आपने जो दलित की बच्ची के साथ किया है ये अपराध है, ये गुनाह है। आपको शूट आउट के ऑर्डर है, मारो गोली, करो हमारे साथ जो करना है। एसएचओ ने कहा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके सामने रिकॉर्डेड है, एसएचओ ने कहा कार्रवाई की जाएगी लीगल हम पे। क्या सविता रॉय पे कार्रवाई करी चार्जशीट होने के बावजूद? ये फर्क है दलितों में और सामान्य वर्ग की आरएसएस की महिला में, ये फर्क है, ये फर्क है एक रणवीर सेना की गुंडी होने में। हम संविधान की बात कर रहे हैं, ये सजा है तो ये सजा मंजूर है हमें, ये अपराध मंजूर है हमें। अभी एसएचओ ने हमें खुली धमकी दी है मारने की, खुली धमकी दी है, लीगल एक्शन होगा आप पे। मुझे एसएचओ साहब जवाब चाहिए आपसे, किसके इशारे पे आप काम कर रहे हो? आप डिजर्व नहीं करते ये वर्दी बाबा साहब के दी हुई आपको वर्दी है। यू डोंट डिजर्व दिस यूनिफॉर्म। आपने अपराधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने अपराधी को क्यों सलाखों के पीछे नहीं रखा? इस वाइस चांसलर ने क्यों उसको सस्पेंड नहीं किया? क्या गलती थी? यही तो मांग रहे थे ना, यही मांग रहे थे ना हम। ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। आप अंबेडकर से डरते थे, आप अंबेडकर से डरते हो और डरते रहोगे। ये अंबेडकर की विचारधारा जो नीली क्रांति विश्वविद्यालय में फैल रही थी ना, ये इन्होंने वो काम किया है, ये आज ये इन्होंने वो काम किया है। आप समझ लो, आपको समझने की जरूरत है कि दलितों का कुछ नहीं है इस देश में। ये हरकत कर रहे हैं आपके साथ इलीगल तरीके से, तो आप काम कर रहे हो। लीगल कार्रवाई तो एसएचओ साहब आप पे होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई जितने पुलिस की वर्दी में यहाँ पे गुंडे खड़े इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई अमित शाह पे होनी चाहिए, आरएसएस के मोहन भागवत पे होनी चाहिए, वाइस चांसलर पे होनी चाहिए, सविता रॉय पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रार पे होनी चाहिए, डीन ऑफ कॉलेजेस पे होनी चाहिए, बलराम पानी पे होनी चाहिए, विकास गुप्ता पे होनी चाहिए लीगल कार्रवाई। वो लीगल कार्रवाई उनको होनी चाहिए, वो गुंडे हैं। हम पे लीगल कार्रवाई, हम पे, हम यहाँ पे संविधान को बचाने के लिए बैठे, इसलिए हम सिविल संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक अधिकार की। पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है डिटेन की। आप कर लो, गोली मारो ना, ले जाओ, मारो गोली, जो करना कर लो। क्या करोगे? हमारी आवाज खत्म करोगे क्या? अंबेडकर को कोई खत्म करने वाला पैदा हुआ है इस दुनिया में? हुआ है तो मुझे उसका नाम बता दो। अरे इतना डरते हो आप इस इंसान से, इतना डरते हो, इतना डरते हो, इतना डर है यार इसका। ये सबके अंदर है, ये हम सबके अंदर है। ले जाओ, इसको भी तो आपने जीने नहीं दिया था ना, इसको भी तो आपने मारना था ना। करो, लगाओ। एसएचओ यहाँ पे फांसी लगाएगा तो मैं सबसे पहले फांसी लूंगी। लगाओ एसएचओ साहब, करो एक और रोहित वेमुला बनाओ, मंजूर है एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर करो, मारो, कितनों को मारोगे आप? मारो, मारो, करो तैयारी। मैं कह रही हूँ मेरी हिम्मत नहीं खत्म कर सकते। मैं रोहित के लिए लड़ूंगी, मैं पायल के लिए लड़ूंगी, चंद्रशेखर के लिए लड़ूंगी, डॉक्टर पंपोश पंजाब वाली उसके लिए लड़ूंगी। दे कैन नॉट क्रश माई आइडियाज। मेरे अंदर बहुत दम है, हिम्मत है। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या हैं। ये अंबेडकर वादियों से तुम्हें लगा कि ये खोखले हैं, तुम्हें लगा कि ये 131 है जो वहाँ पे बैठे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये अलग है। तुम्हें पता चलेगा। अब तुम देखते हैं तुम्हारी लाठी में, तुम्हारे डंडे में कितना दम है। मारो, करो जो तुमने करना, मारो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, दलित प्रोफेसर के साथ, महिलाओं के साथ पुलिस की बर्बरता आप देखना। आप ये हमें बोल के गए लीगल कार्रवाई करेंगे, ये लीगल कार्रवाई सविता रॉय पे नहीं हो रही। यहाँ से देखेंगे हम तुम क्या करते हो। इंतजार कर रहे हैं हम भी, तुम क्या कर सकते हो। बैठो सारे, लगाओ, गोली खाएंगे, फांसी में झूलेंगे, जो मर्जी करे पुलिस, जिसको जैसा चाहिए वैसे करे, हम तैयार हैं। हर की सत्ता से तैयार है। राजवाला जी कुछ क्या भी कहना करे, है? आपको लगातार इस आंदोलन में रही हैं, कुछ भी करे, पुलिस को जो अच्छा लगे वो करे। देखिए जब हम एसएचओ
साहब से जब SHO साहब से ऑप्शन पूछ रहे थे कि आपने जो है शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप वो नहीं करने दे रहे, आप हम कौन सा 4 रास्ते अपनाएं, क्या हम फांसी खा लें या शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें या जो है गुंडागर्दी करें कि या हमें जो है आप भारत में हम आवाज नहीं उठा सकते तो हम विदेश भेज दें। हम SHO साहब से कह रहे हैं कि जो आपने हमारे बंदे यहाँ से उठाए हैं वो कहाँ हैं, उनको जो है सुरक्षित जो है हमें वापस कीजिएगा। जो डॉक्टर रितु के सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के हैं, वो सामान लौटा दीजिएगा। डॉक्टर सविता रॉय को जो अपराधी है वो विदेश में कैसे घूम रही है उसको सजा दो। हमने क्या गुनाह किया है कि जो आप SHO साहब, तब तो आपकी आवाज नहीं खुल रही थी, अब आप माइक लेके कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है और आप पर लीगल कार्रवाई होगी। मतलब आप हमें SC ST OBC शूद्रों को मारने के लिए तो आपके पास आवाज है, लेकिन हमें सवाल जब पूछते हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो हम जब तक आप हमें कल जो बंदे उठाए हैं उनकी हमें जानकारी दीजिएगा। पुलिस थाने में हमें पता है उनको पीटा गया होगा, उनके साथ बर्बरता की होगी और जो इसका कैरियर है, जो इसकी सर्टिफिकेट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो वापस दीजिएगा। और सारा सामान गरीब ने कैसे इकट्ठा किया था, समाज से झोली फैला फैला के एक एक चीज जोड़ के धरना इसने किया था, वो सामान दे दो और हम परमिशन ले लेंगे, दोबारा प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन इसके सर्टिफिकेट दे दो। वो साथी जो हमारे उठाए गए हैं उनको दे दो और सविता रॉय को तुरंत एक्शन हम पर हो सकता है। तो सविता रॉय को 136 दिन हो गए धरना दिए, आज तक उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।